नमस्कार, मैं वरुण कुमार। आप देख रहे हैं डिबेट सेंटर। 20 लाख छात्र, सालों की खून पसीने की मेहनत, मां बाप के लाखों रुपए का पानी की तरह बहाना, और बदले में क्या मिलता है? लीक हुआ पेपर, रद्द हुई परीक्षाएं, और जब हक मांगने छात्र सड़क पर उतरे तो उन पर बरसती पुलिस की लाठियां। आज देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीरें देख लीजिए। सड़क से लेकर संसद तक सिर्फ और सिर्फ बवाल मचा है। संसद का मानसून सत्र चल रहा है, लेकिन चर्चा छात्रों के भविष्य पर नहीं हो रही है। चर्चा इस पर हो रही है कि किसने किस रंग का कपड़ा पहना है। पूरा विपक्ष काले कपड़े पहनकर संसद पहुंच गया है। सदन 1 मिनट में स्थगित हो गया। उधर सड़क पर क्या हो रहा है? जंतर मंतर पर 33 दिनों से कांकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी और छात्रों का प्रदर्शन जारी है। 20 जुलाई के बवाल के बाद आज सुरक्षा के नाम पर दिल्ली के 16 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। 10-10 एफआईआर दर्ज कर ली गई है। लेकिन सवाल यह है कि जब परीक्षा व्यवस्था वेंटिलेटर पर है तो हमारी राजनीति क्या कर रही है? विपक्ष कहता है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा चाहिए, सरकार कहती है हम तो चर्चा के लिए तैयार हैं, और सत्ता पक्ष के सांसद आरोप लगाते हैं कि प्रदर्शनकारियों को पाकिस्तान, बांग्लादेश से फंडिंग मिल रही है। क्या किसी देश में छात्रों की जायज मांग को लेकर पाकिस्तान से जोड़ना सही है? क्या काले कपड़े पहन लेने से लीक हुआ नीट का पेपर वापस ठीक हो जाएगा? आइए देखते हैं इस पूरे सियासी संग्राम पर हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट में। ओ भाई, संसद के मॉनसून सत्र के तीसरे दिन जबरदस्त सियासी घमासान देखने को मिला। नीट यूजी पेपर लीक मामले और जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में पूरा विपक्ष काले कपड़े पहनकर संसद पहुंचा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पुलिस कार्यवाही पर गंभीर सवाल उठाए, तो वहीं भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने प्रदर्शन के तार बांग्लादेश और पाकिस्तान से जोड़ दिए। दिल्ली में सुरक्षा के मद्देनजर 16 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। बुधवार सुबह 11 बजे जैसे ही संसद की कार्यवाही शुरू हुई, सदन के अंदर का नजारा किसी जंग के मैदान जैसा था। राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी सांसद ब्लैक डे मनाते हुए काले कपड़ों में पहुंचे। नारों की गूंज इतनी तेज थी कि अध्यक्ष को कार्यवाही शुरू होने के 1 मिनट के भीतर ही स्थगित करनी पड़ी। यह किसी एक दल का मुद्दा नहीं है, यह देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य का सवाल है। पुलिस को हमारी बेटियों के साथ मारपीट करने और उनके कपड़े फाड़ने का अधिकार किसने दिया? जब प्रधानमंत्री बाहर बयान दे सकते हैं तो संसद में आकर जवाब क्यों नहीं देते? विपक्ष की सीधी मांग है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि जब तक इस्तीफा नहीं होगा विरोध जारी रहेगा। सरकार पिछले 3 दिनों से लगातार कह रही है कि हम नीट पेपर के मुद्दे पर नियम के तहत सार्थक चर्चा कराने को तैयार है, लेकिन विपक्ष सिर्फ हंगामा करना चाहता है। डॉक्टरों को जो वहाँ पे मदद करने आए हुए थे उनको मारा है। हमने जब बताया कि हम डॉक्टर हैं तो उन्होंने बोला तो आपको बुलाया किसने है? नीचे के ऊपर लेटा हुआ, उसकी हड्डी टूटी हुई है, वो बेहोश पेशेंट के ऊपर चढ़ के गए, उन्हें डंडा मारा मेरी आंखों के सामने। और आप देखेंगे और तो लातों से मार रहे थे, उनके पेटों पे लाते मार रहे थे। इतना भी ईमान नहीं बचा है। हम डॉक्टर्स हैं, हम शांति से हेल्प करने आए थे, हम नारे भी नहीं लगा रहे थे। उन्होंने बोला तुम्हें बुलाया किसने? डंडे मारे उन्होंने हमें। हेल्प कर देते, लेकिन अब ये सब कुछ देख रहे हैं। और मेरा ख्याल हमने आज में कितने 200-250 से ज़्यादा तो ये हेड इंजरी और ये वाले जो हर सेकंड पे एक हेड इंजरी का पेशेंट आ रहा है, किसी का सर फट रहा है, किसी की हड्डी टूट रही है। संसद में जब नारों की जंग चल रही थी, तब दिल्ली की सड़कों पर आम जनता और छात्र पिस रहे थे। कांकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के प्रदर्शन का आज 33वां दिन है। 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान हुए लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोलों के बाद आज फिर हजारों प्रदर्शनकारी जंतर मंतर पहुंचे हैं। उधर 28 जून से अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें हाईकोर्ट के निर्देश पर
सफदरजंग से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। देर रात केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने उनसे मुलाकात की, लेकिन अनशन अभी खत्म नहीं हुआ है। अब आइए उस जड़ पर प्रहर करते हैं जहां से यह पूरा बवंडर शुरू हुआ। नीट यूजी देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा है, जिसमें 20 लाख छात्र बैठते हैं। 3 मई 2026 को परीक्षा हुई और 12 मई को मामला सीबीआई के पास पहुंच गया। सीबीआई की जांच में खुलासा हुआ कि एनटीए से जुड़े केमिस्ट्री विशेषज्ञ पीवी कुलकर्णी और बायोलॉजी विशेषज्ञ मनीषा मंधारे ने पेपर लीक कराया। पुणे में छात्रों को रुकवाकर संभावित प्रश्न और उनके उत्तर रटाए गए। मामले में अब तक 13 लोग जेल में हैं। लैपटॉप और बैंक रिकॉर्ड जब्त किए गए हैं। सीबीआई की जांच जारी है, लेकिन लाखों छात्रों का सवाल यही है कि जो मानसिक तनाव उन्होंने झेला है, उसका मुआवजा कौन देगा। क्या लगता है आपको? हमारे साथ जो हुआ वो इररिलेवेंट है। हम स्टूडेंट्स के साथ हैं और उनकी आवाज उठा रहे हैं। स्टूडेंट्स के साथ जो हुआ वो आप ही बताइए, सही है कि गलत है? बच्चे हैं, सारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कोई ऐसे प्रोटेस्ट नहीं है, जेन्युइन इशू है, जेन्युइन प्रॉब्लम है। सारे इस देश के सारे माँ बाप जानते हैं, इस देश के सारे स्टूडेंट्स जानते हैं, इस देश के सारी टीचर्स भी जानती हैं, सब जानते हैं। तो एक जेन्युइन मामला है, जेन्युइन इशू है। उस पे स्टूडेंट सिर्फ अपना अधिकार मांग रहे हैं और कुछ नहीं मांग रहे हैं। वो सिर्फ ये कह रहे हैं हमें अपना अधिकार दो। हमें कब? आप हर एग्जाम को क्या पेपर लीक करा रहे हो? आज देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीरें देख लीजिए। सड़क से लेकर संसद तक सिर्फ और सिर्फ बवाल मचा है। संसद के अंदर आज पूरा विपक्ष काले कपड़े पहनकर पहुंच गया। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही स्थगित हो गई। विपक्ष की मांग है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा चाहिए। दूसरी तरफ सड़क पर क्या हो रहा है? जंतर मंतर पर 33 दिनों से छात्र और कॉकरोच जनता पार्टी के लोग डटे हैं। 20 जुलाई को लाठियां चली, आंसू गैस छोड़ी गई, 10 FIR दर्ज हुई और सुरक्षा के नाम पर दिल्ली के 16 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि संसद की बहसों में नारों की आवाज तो बहुत तेज है, लेकिन समाधान की आवाज नदारद है। चाहे काले कपड़े पहनकर संसद रोकने वाली राजनीति हो या छात्रों के प्रदर्शन को पाकिस्तान समर्थित बताने वाली बयानबाजी, नुकसान सिर्फ और सिर्फ इस देश के छात्र का हो रहा है। नेताओं के बयान बदलते रहेंगे, सरकारें आती जाती रहेंगी, लेकिन जब तक देश का परीक्षा सिस्टम दुरुस्त नहीं होता, तब तक DA न्यूज प्लस ऐसे ही बेबाक और तीखे सवाल उठाता रहेगा। तो इसी पर करेंगे बातचीत करने के लिए हमारे साथ रोहित मिश्रा जी हैं, बीजेपी नेता हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। राज शर्मा जी हैं सर कांग्रेस से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वेदभूषण शर्मा जी हैं, पूर्व ACP दिल्ली पुलिस से, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो रोहित जी, उम्मीद करता हूं आज सटीक और सही जवाब देंगे। लाखों छात्रों का भविष्य लीक हुआ है, क्या शिक्षा मंत्री की कुर्सी बचाना छात्रों के भविष्य से ज्यादा जरूरी है? शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ये क्यों चाहिए विपक्ष को? विपक्ष शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगने से शुरू हुआ और उसको प्रधानमंत्री की इस्तीफा मांगने की जिद आ गई, उसको गृह मंत्री की इस्तीफा मांगने की जिद आ गई। विपक्ष को भी इस बात को समझना होगा, पेपर लीक का मामला हम टीवी में बैठ के स्वीकार कर रहे हैं कि गलत हुआ है। अगर पेपर लीक हुआ, अगर क्या हुआ ही है, अब पेपर लीक हुआ तो उस पर कार्रवाइयां ताबड़तोड़ हो रही हैं। 13 लोग 14 लोग जेल में हैं और इसके अलावा सख्त कानून बना है। 1 करोड़ रुपए के जुर्माने तक के प्रावधान के कानून बने हैं, 10 साल तक की सजा के कानून बने हैं। इस पे प्रॉपर जांच चल रही है, CBI लगी हुई है। देश में जितना सिस्टम है, जो कानून का सिस्टम है, वो पूरा सिस्टम काम कर रहा है, प्रॉपर काम कर रहा है। कहीं भी हीला हवाली हो रही हो तो बताएं। तो जिस सिस्टम के कारण लीक हुआ है जी, उस सिस्टम को सजा दे रही है सरकार। ये जो विपक्ष है, जो जिसको देश के लोकतंत्र द्वारा देश की जनता लगातार लताड़ रही है, लगातार इसको विपक्ष को बाहर रख रही है जी। इसके विपक्ष के अंदर जो पेट में कीड़े घुसे हुए हैं ना, कीड़े इनको जीने नहीं दे रहे हैं। और इन कीड़ों, ये जब कीड़े काटने लगते हैं तो ये हर एक विषय पर, घाव पर ये नमक डालने की कोशिश करते हैं, घाव पर चूना लगाने की कोशिश करते हैं, नमक डालने की कोशिश करते हैं। और ऐसी स्थिति में देखिए, देश में जो छात्र हैं, हम लोग भी दुखी हैं, देश के लोग भी इस संदर्भ में उन छात्रों के साथ ही है। भारत सरकार अगर छात्रों के साथ नहीं होती तो पूरे सिस्टम को सजा देने के लिए तत्पर है, तो प्रॉपर जांच चल रही है जी। इसके लिए सख्त कानून बने हैं, पूरी कोशिश की जा रही है। भारत सरकार में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने सोशल हैंडल से कहा है कि किसी भी व्यक्ति, किसी भी दोषी को छोड़ेंगे नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी जो इस देश के विपक्ष में बैठे हैं,
अब जरा सोचिए, अगर इनको छात्रों के नीट पेपर लीक के संदर्भ में इनको पूरे आंदोलन का समर्थन करना था, तो ये जंतर मंतर क्यों नहीं गए? जंतर मंतर नहीं जाएंगे, ये प्रधानमंत्री के घर के बाहर धरना देंगे, पूरे सेंसिटिव एरिया में धरना देंगे। मतलब टोटली राजनीति चल रही है। सोनम वांगचुक बैठे, सोनम वांगचुक के बाद ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, भारत का संविधान, पता नहीं क्या क्या, अम्बेडकरवाद जिंदाबाद, ऐसी तरह की बातें चलने लगी। भारत तेरे टुकड़े होके की गैंग वहां पे मंच में मंचासीन होने लगी, अल्लाह अल्लाह इस देश में रहेंगे, राम को गालियां मिलने लगी वहां पे। तो देश का आंदोलन छात्रों के भविष्य के लिए शुरू हुआ था, सीजेपी ने शुरू किया था। ये जो नकारे और निकम्मे विपक्ष के लोग हैं, जिनको लोकतंत्र ने नकार दिया है, ऐसे लोग मंचासीन होकर उस आंदोलन की दिशा और दशा को भटका दिए। सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ ऐसे लोग जो नीट पेपर लीक में सम्मिलित रहे हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए कटिबद्ध है। चलिए, आपकी कार्रवाई पर राज शर्मा जी से जान लेते हैं। राज जी, ये रोहित जी का आरोप है, छात्रों का दर्द आपकी राजनीति का नया हथियार बन गया है। अगर शिक्षा मंत्री अगर इस्तीफा दे देते हैं तो क्या कल से पेपर लीक बंद हो जाएंगे? आवाज नहीं आ रही जी, शर्मा जी की आवाज नहीं आ रही। शर्मा जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, शायद माइक म्यूट है क्या आपका? अब आ रही होगी। जी 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 बहुत शर्म की बात है रोहित भाई जी, आपके ये आवाज सुनने से पहले मरना पसंद करता हूं मैं। जिस देश में मैं मरना नहीं देना चाहता। आप जैसी उम्र के लोगों को मारा जा रहा है, घायल करना जा रहा है, वहां पे एक भीष्म पितामह बनने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी का तथाकथित नेता कर रहा है। पूरा तो यकीन नहीं है, लेकिन 50% यकीन है। नीट का तो आपको फुल फॉर्म भी नहीं पता होगा। 50% कह दिया, हो सकता है पता हो। बस मुझे इस बात का जवाब दो। आज आप पे ना मुझे लग रहा है कि मैं गुस्सा हूं, वो भी मेरे लिए शर्म की बात है यार, क्योंकि आप अभी शादीशुदा नहीं हो, आपकी औलाद नहीं है, आपके नेता बे औलाद हैं, मेरी तो औलाद है। मेरी औलाद का सिर फट जाता रोहित भाई, मेरे प्रताप में, मेरे ताप में वो जल जाता। लानत है। यहां पे आप बैठ के प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान की तारीफ कर रहे हैं कि हमें उनका इस्तीफा क्यों चाहिए। अरे हमें उनका इस्तीफा इसलिए चाहिए, हमसे बोले युवाओं को कि वो युवाओं की जिंदगी से खेल रहे हैं, वो युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं, इसलिए चाहिए। गूगल पे यहां नक्कालों से सावधान। अगर रोहित भाई यहां आप गूगल पे भी आंखें डगा के रखोगे, आपको यहां से उठ के चले जाना चाहिए। जो पढ़ना था वो 4 बजे से पहले पढ़ के आए। मेरी बात को सुनो, शायद सुधर जाओ। मेरी बात को, मेरी आवाज आपके कान में पड़ जाए तो शायद कुछ युवाओं का भला कर लो, गलत प्रचार प्रसार न करो। क्या ये एक बात का जवाब दे सकते हो? क्या ये 30-35 दिन इन युवाओं का आंदोलन चलना जरूरी था? क्या भारतीय जनता पार्टी का तथाकथित नेता जिसके आगे औलाद गई, वो हमारे लोगों की औलादों को पिटवाएगा? क्यों नहीं गया वो? उसकी मौत क्यों नहीं आ गई? गृह मंत्री अपने बेटे को बहुत बड़ा नेता बना दिया, करोड़ों रुपए का बिजनेस स्टैब्लिश कर दिया, मेरे जैसे लोगों के बच्चों को मारेगा और आप यहां पे आके उन्हें सेना मेडल दोगे, पुलिस मेडल दोगे? याद रखना, ये अच्छी बात है कि आप डिबेट दूर दूर से होती है। मैं आपको पकड़ के थाने में बंद करा देता यार। देखा आपने वीडियो? जो लड़कियां वहां देखने आई थी उनको मारा गया, और आप कह रहे वो गुंडे कौन थे? आंख से आंख मिला के कह सकता हूं, गुंडे आपके गुंडों ने भेजे थे। गुंडे जो सरकार में मंत्री गुंडे उन्होंने भेजे थे। और आप एक बात कह रहे थे कि वहां ब्राह्मणवाद से छुटकारा, अल्लाह अकबर। मैं ऐसे बयानों को कभी एंडोर्स नहीं करता हूं। लानत है यार,
आपकी सरकार होते हुए वहां क्यों हुए ऐसे, क्यों हुए ऐसे नारे लगे थे, क्यों नहीं एफआईआर करी, तुरंत एफआईआर करते, ऑनलाइन था। मगर याद रखना आप नहीं करोगे रोहित भाई, नहीं करोगे आप। पता क्या रोहित भाई, मैं आपसे एक हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं यार, लो कान पकड़ लूंगा आपके सामने यार, आप ये मत बोला करो यार, मत बोला करो यार। अरे उस मां से पूछना जिस मां ने 9 महीने अपने कोख में बेटे को रख के जन्म दिया, और उस बाप से पूछना जिस बाप ने 40 से 50 लाख रुपए एजुकेशन लोन लेके पढ़ाया और उसको क्या मिला, पेपर लीक। आज आप पक्ष और विपक्ष की बातें कर रहे हो, आज पक्ष और विपक्ष की बात तय होगी। अगर आज बात होगी जो मरी हुई आत्मा है उसको जगाने की होगी यार। अभी इसी चैनल में आप देख नहीं रहे थे यार, लड़कियां रो रही थी। क्या होता है यार विपक्ष, बता मुझे क्या होता है विपक्ष। हम साले को कुछ बोल भी ना पाए, हम आपके गंदे कामों को चादर हटा भी ना पाए। अब बताओ यार। और रोहित भाई आपकी उम्र क्या है ये मुझे भी समझ आ रहा, आप ही के उम्र के लड़के यार। मुझे याद रखना रोहित भाई, मैं भावनाओं में बहने वाला आदमी हूं। मेरा बच्चा होता यार, आपका भाई होता तो जी लेते। लिखो इसमें पेपर में, एक कसम खाओ, आप मुझे यहां कहोगे कि मेरा भाई वहां होता, अगर उसका सर फट जाता तो भी मैं ऐसे ही बोलता, तो मैं आपकी सारी बातों को माफी दूंगा। और मैं आपको कह सकता हूं, मुझे उन बच्चों में अपने बेटे नजर आते हैं। बेऔलाद क्या जानेगा अरुण भाई, बेऔलाद क्या जानेगा यार। औलाद वो मां क्या जानेगी जिसने बच्चा नहीं जन्मा। उस मां से पूछो यार जिसने उन बच्चों को जन्म लेने के लिए कितना दर्द सहा होगा। और आपने जरा सा क्या दिया। इतना बड़ा देश से बड़ा कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ, इस देश की आत्मा से बड़ा कोई गृह मंत्री। चलिए राज जी, लाठीचार्ज को लेकर, राज जी लाठीचार्ज को लेकर हमारे साथ पूर्व एसीपी दिल्ली जुड़े हुए हैं वेदभूषण जी, उनसे जान लेते। वेदभूषण जी, लोकतंत्र में क्या अपनी हक की मांग करना, अपने हक के लिए प्रदर्शन करना लाठी ही मिलती है जवाब में? यही हमारा लोकतंत्र है। देखिए, मैं 3.5 साल पार्लियामेंट रहा हूं जी, मैंने ऐसा आंदोलन कभी जीवन में नहीं देखा। हजारों आंदोलन देखे होंगे, किसान आंदोलन से लेकर और तमाम सैकड़ों की नहीं हजारों की तादाद में आंदोलन देखे हैं। परंतु जिस तरह से इस आंदोलन को जन्म दिया गया, जिस तरह से चलाया गया, वो बहुत ही शर्मनाक है। मैं भी आपको दिखा रहा हूँ, आम आदमी पार्टी का ये भी हमारे टाइम में हुआ था। अन्ना हजारे धरने पर बैठे थे, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार चली गई थी। इससे पहले भी बहुत सारी सरकारें आई चली गई। आपका राइट है, इस देश का संविधान आपको इजाजत देता है कि आप अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर सकते हैं, इंडेफिनिट टाइम तक कर सकते हैं। परंतु उसके लिए पब्लिक ऑर्डर और पब्लिक सेफ्टी जरूरी है, वाइटल इंस्टॉलेशन जरूरी है, उनकी सेफ्टी। पार्लियामेंट जहां पर ये प्रोग्राम हो रहा था जंतर मंतर मात्र आधा किलोमीटर दूर है। उस पूरे क्षेत्र में 20 तारीख को पार्लियामेंट सेशन शुरू होना था, मानसून सेशन। पूरे एरिया के अंदर 163 बीएनएसएस लगाई हुई थी, यानी धारा 144 5 आदमी से ऊपर नहीं हो सकते। उसके बावजूद भी ये 20 दिन से लगातार धरना चल रहा था। पुलिस का सरकार की एक सेंसिटिविटी थी कि चलो स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स का एग्जाम दोबारा हो गया। और ये पहला नहीं है कि पहली बार एग्जाम इस तरह का फेल हुए। राजस्थान के अंदर 17 एग्जामिनेशन पेपर लीक हुए। क्या वहां कभी सीएम से इस्तीफा मांगा गया? कल को आप होम मिनिस्टर से मांगेंगे, सरकार बदल दीजिए, आप गृह मंत्री बदल दीजिए, पूरी गवर्नमेंट अपनी ले आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। परंतु जिस तरह से इसमें मैं अभी आपको एक चीज दिखाता हूं, आपको देख के ताजुब हुआ कितने अच्छे स्टूडेंट थे। वहां पर एक हाजी इकबाल नाम का एक आदमी है। ये हिंदुस्तान का पहला कन्विक्टेड मकोका का एक्यूज है, गैंगस्टर है। ये बीएसपी से चुनाव लड़ा, अब आम आदमी पार्टी में है। अब दुर्भाग्य की बात यह है कि अब जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में संघर्ष इस चीज पर हो रहा है कि किसने इसको हाईजैक कर दिया। आज की स्थिति यह है, कांग्रेस कह रही है कि ये प्रदर्शन हमारा है, आम आदमी पार्टी कह रही है हमारा है। जीत के वहां से मौके से छोड़कर भाग गया, अमेरिकन आदमी है, कहीं भागकर अमेरिका में चला गया तो भारत सरकार के लिए एक और नई मुश्किल हो जाएगी। और नारे किस तरह के लग रहे थे, इसको नेपाल बना देंगे, पार्लियामेंट को तोड़ देंगे, पार्लियामेंट को खत्म कर देंगे। ये एक पूरी साजिश थी। 120 पुलिस वाले इंजर्ड हुए, उसमें एक आध नहीं इंजर्ड हुआ, आप फ्रैक्चर हुए। और डीसीपी ज्वाइंट सीपी के रैंक के ऑफिसर तो सिपाहियों को चोट आई थी। क्या ये स्टूडेंट थे?
आप जो वीडियो दिखाए हैं तो अपने चलाए चैनल पर, क्या ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन था? बैरिकेड तोड़ दिए, तमाम सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा दिया। क्या आप इनको मानते ही छात्र थे? मैंने अभी आपको एक डीसी का नाम दिखाया है। अभी जो 70 आदमी अदालत के अंदर पेश हो रहे हैं, उनमें एक भी स्टूडेंट नहीं है। अब ये कौन थे? अब कहाँ पे इसकी जांच होगी? देखिए, इसमें हजारों आदमी अरेस्ट होंगे। अभी FIR की बात हो रही, 10 FIR इसमें दर्ज हो चुकी है इस समय तक, और FIR दर्ज होंगी। और ये जितने भी ये इस तरह के जो एलिमेंट थे, लमसम एलिमेंट थे, जो विदेशों से आए थे, पाकिस्तान से जो जीत के हैं, इनके फॉलोअर्स पाकिस्तान बांग्लादेश में क्यों है? और इनके जो भूमराठी जर्मनी में बैठे हुए हैं, एक ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं, विदेश में रहकर राजनीति चला रहे हैं और हिंदुस्तान में आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह से देश नहीं चलता, ना संविधान चलता। आपके अंदर ताकत है, पब्लिक से चुनी हुई सरकार है, आप इलेक्शन आ रहे हैं, आप इलेक्शन लड़िए, जीतिए, कानून बनाइए, अपने मंत्रियों को इस्तीफा कर दीजिए, प्रधानमंत्री के अपने का सिर काट दीजिएगा जब आपकी सरकार आए। परंतु इस तरह से करना, संसद चल रही है, आप संसद पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय है, बड़ा सेंसिटिव एरिया है, हमारे देश के सबसे बड़े चीफ आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के कोठियां, वहां पर मकान, वहां पर तमाम कैबिनेट मिनिस्टर, तमाम ब्यूरोक्रेट, तमाम IG, तमाम डायरेक्टर्स के वहां घर है, रेजिडेंस है। आप उनको हाईजैक करेंगे, रेंचेक करेंगे। आपकी डिमांड हो सकती है, आपके पास पार्लियामेंट है। राहुल गांधी कोई छोटे आदमी नहीं है, वो LOP है, वो जाकर पार्लियामेंट धरने पर और कैसे बैठे हैं। वो अचानक उनको ये क्या सूझी के उनके घर के बाहर जाकर धरना थे। तो इंशा जो उनकी जो इच्छा थी कुछ और थी, कुछ इरादे कुछ और थे, कर कुछ और रहे थे, दिखाना कुछ और चाहते थे, पर दुर्भाग्य से उनका ये दोनों पार्टियों का जो मिला जुला प्रोग्राम शुरू में पहले जिस तरह से देवर भाभी का रिश्ता था, कभी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ, कभी फिर अलग, फिर अलग, आज फिर अलग, आमने सामने आ गए। अब बीजेपी, मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं, ना कांग्रेस का, ना आम आदमी पार्टी का, मैं रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हूँ। मैं जरूर पूछता हूँ स्टूडेंट्स के जो विवरण कर रहे हैं कि जो 120 आदमी जो इंजर्ड हो गए, उनके बारे में किसी को दुख नहीं है। किस तरह से लिंचिंग हुई है सिपाहियों की, जो की है पैरामिलिट्री पुलिस के सिपाही से, वीडियो देखिए किस तरह से उनको स्टूडेंट, ये स्टूडेंट है, नीट की कितनी वीडियो चल रही है वहां पर, उनसे पूछा जाएगा NT और नीट की स्पेलिंग बता दीजिए, फुल फॉर्म नहीं बता पाएंगे। मैं कल एक बहुत बड़े चैनल पर बैठा हुआ था, मोहम्मद मुनव्वर राणा की लड़की मैडम राणा बैठी हुई थी, बड़ी बड़ी बात कर रही थी। मैंने उनसे पूछने, मैडम आप इसकी फुल फॉर्म बता दीजिए। आप तो डिम्पल यादव के साथ मौके पर बैठी थी, वो डिबेट छोड़कर भाग्य बता नहीं पाई। थोड़ी देर बाद आई, मैंने कहा चलो आप पढ़ के बता दो कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। वो बता नहीं पाए, आप प्रोग्राम खत्म हो गया। तो ऐसे लोगों के सहारे इस तरह की प्रोग्राम कराना किसी को पॉलिटिकली कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि इससे उनकी दुर्गति होगी, इस देश की दुर्गति होगी। यदि कल को पार्लियामेंट में ये लोग घुस जाते और मात्र 200 गज की दूरी पर पार्लियामेंट रह गई थी, तो इस देश की क्या हालत हुई थी? क्या आप नेपाल की तरह पार्लियामेंट में हुआ था, उससे चाहते कि उस तरह की आगजनी हो, सीन क्रिएट हो, हंगामा हो? क्या आपको अपनी पार्टी पर विश्वास नहीं है? क्या आप दोबारा जीत के आने की पोजीशन में नहीं है कि आपको पब्लिक चुनकर देख सके? तो ये आपकी हताशा और जो आपकी परेशानी है वो जायज हो सकती है अपनी जगह कि पब्लिक आपकी बात सुन नहीं रही है। पर ये पुलिस के नौजवान, पुलिस के जो भविष्य है, पुलिस के ऑफिसर्स है, उसमें IPS ऑफिसर्स है जिनको सीरियस इंजरी आई है, उसके बारे में आज तक किसी पार्टी का कोई नेता अस्पताल में उनको देखने नहीं गया है। हम लोग अपने साथियों की केयर कर रहे हैं, रिटायर्ड साथी है, पूछ रहे हैं क्या समाचार है, उनके बारे में बात कर रहे हैं। जो स्टोन पेल्टिंग की बात आ रही है, एक खामखा नकली वीडियो चलाई जा रही है कि ट्रक ईंटों से भरा हुआ वहां लाया गया, जबकि कोई ऐसा नहीं है। तमाम वीडियो एडिट करके डाली जा रही है केवल भड़काने के लिए, इस आंदोलन को भड़काने के लिए। स्टूडेंट प्रोटेस्ट करें, हम स्टूडेंट्स के साथ हैं। ये इससे पहले भी बैठे हुए थे, इससे पहले भी प्रदर्शन हुए, परंतु इतना हिंसक प्रदर्शन हो जाना अपने आप में देश के लिए शर्म की बात है। पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ दीजिए, इनका तो चलता रहेगा इस तरह का लड़ाई झगड़ा, पर एक आम आदमी जिसका बच्चा इस तरह के नकल के आरोप के अंदर, जो पेपर के अंदर लीक हो गया, उसके अंदर 13 लोग अरेस्ट हैं जिनकी अभी तक बेल भी नहीं हुई है, उनकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, ट्रायल हो रहा है। आप ट्रायल में मदद करें, तमाम चीजें करें, आप कोर्ट के अंदर जाए। जी जी बिल्कुल, इसी का जवाब हम रोहित जी से लेते। रोहित जी, अगर सरकार चर्चा चाहती है तो संसद 1 मिनट में ही क्यों ठप हो गई है? जिम्मेदार सरकार है या विपक्ष? देखिए, सरकार चर्चा चाहती है, लेकिन सरकार की चर्चा चाहने से नहीं होगा, विपक्ष को सहमत होना होगा। और एक बात मैं पूरे साफ गोई से कह रहा हूं कि दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जहां को भारत माता कहा जाता है, और इस भारत माता में आग लगाने की चेष्टा अगर विपक्ष करेगा
कोई भी देश का व्यक्ति करेगा, अराजकता करेगा। अगर हमारे पड़ोसी देश से, ये नेपाल से शिक्षा लेंगे, नेपाल को गुरु मानेंगे, कि आग लगा देंगे दिल्ली में, तो इनकी हड्डी तोड़ दी जाएगी। अगर ये इतना कम हुआ है, पुलिस ने कम मारा है, पुलिस के जवान भी किसी माँ के बेटे हैं, और उनके पुलिस के जवानों की गाड़ियों को तोड़ा गया, उनके शीशे तोड़े गए, कांच तोड़े गए। और ये कांग्रेसी ये किस बात के प्रमाण है? पूरे सोशल मीडिया में तुम कहते हो कि लाठी, वो सिविलियन लाठी लेके पहुंचे हुए थे, सिविलियन लाठी लेके। मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी के लोगों ने लाठी लेके वहां पहुंचा। कांग्रेस पार्टी के लोग पत्थरबाजी कराना चाहते थे, कांग्रेस पार्टी के लोग तब वहां पे दंगा कराने की कोशिश कर रहे थे जब दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र में शुमार भारत की संसद चलने वाली थी। ऐसी दशा में तुम धर्मेंद्र प्रधान के नाम पर भारत की सरकार को अस्थिर कर दोगे, चुनी हुई सरकार को अस्थिर कर दोगे। तुमने 70 साल इस देश में आग लगाया और तुम्हारी आग लगाने की आदत नहीं गई। तुम आग लगाना चाहते हो इस देश में। इस देश के लोकतंत्र पर तुम्हें विश्वास नहीं है, इस देश के जनतंत्र पर विश्वास नहीं है, जिस जनतंत्र के माध्यम से ये चुनी हुई सरकार बैठी हुई है। तुम धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा मांगते मांगते मोदी की माँ को गालियां देने लगोगे। अल्लाह तुम्हें प्यारे हो जाएंगे। एक बात याद रखना, इस देश के विपक्ष को याद रखना पड़ेगा, भारत राम का है और ये राम का रहेगा। अगर मंच से कोई भी व्यक्ति राम को गाली दिया, अल्लाह प्यारे हुए, तो ये ठीक नहीं होगा। पुलिस, इस देश की बटालियन, इस देश का सिस्टम इस भारत का है, और उस सिस्टम के विरुद्ध अगर कोई हंगामा करेगा, ये चाहते हैं कि जैसे श्रीलंका में हुआ हमारे पड़ोसी देश में, जैसे बांग्लादेश में हुआ, जैसे पाकिस्तान में हमेशा होता रहता है, आर्मी शासन करने लगती है। चाइना का शोषित व्यक्ति, वो जो वहां पे बैठे हैं ना, चाइना के लोग हमारे देश के युवाओं को कंट्रोल नहीं करेंगे। मैं कहता हूं पेपर लीक बड़ा दुखद हुआ है, लेकिन इस बात को याद रखना होगा, इस देश के विपक्ष को। इंदिरा की मृत्यु हुई किसकी सरकार में? राजीव गांधी की मृत्यु हुई किसकी सरकार में? आपको, आपकी सरकार के दौरान आप सुरक्षित नहीं रहे और आप नरेंद्र मोदी को गाली दे रहे हो। गालियां दो, सिस्टम फेल होगा तो सिस्टम के विरुद्ध चलिए सवाल कर लेते हैं। बिल्कुल राज जी, संसद चलने नहीं देंगे, फिर समाधान कहां से निकलेगा, सड़क पर या सदन में? क्या विपक्ष छात्रों के आंदोलन को राजनीतिक आंदोलन बनाने की कोशिश कर रहा है, जिस तरीके से बीजेपी आरोप लगा रही है? मैं आपका जवाब दूंगा, लेकिन मैं रोहित भाई का जवाब देने योग्य नहीं समझता हूं। इसलिए इसे समझता हूं ये एंग्री मैन बनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एंग्री मैन बनने के लिए माँ की कोख से एक जज्बा आता है, और जज्बा वफादारी का आता है भाई। अभी आपने कहा, मैं फिर कह रहा हूं, मेरे एक होता है, अच्छा है कि हम दूर से कर। इंदिरा क्या होती है, क्या होता है इंदिरा? शर्म आ रही है अपने पूर्व के प्रधानमंत्री को तहजीब से नाम लेने के लिए। हम रोहित जी कहते हैं और तुम कहते हैं आपकी बाप की उम्र का गालियां देना वैध है, आपके पिताजी की उम्र का हूं। नहीं, मेरी बात अरे आपकी उम्र में हमको कोई लेना देना नहीं है। आपकी उम्र में हमको हिस्सा मिलेगा क्या? फिर प्रवक्ता बन के आते क्यों? आपकी उम्र की बात चलती है तो आपको अगर शर्म आती है अपने से कम उम्र के व्यक्ति से डिबेट करने में, तो फिर प्रवक्ता बन के क्यों आते हैं टीवी में? आपने एक चीज देखी कि जब आप बोल रहे थे, हम पर्सनली ना हो तो बेटर है, क्योंकि हम देश के बच्चों के, देश के भविष्य के लिए डिबेट कर रहे हैं। पर्सनली इसमें किसी का नहीं है, ना एंकर का है, ना गेस्ट का, ना एसीपी साहब का। आज मैं देखा आपने, मैं आपको देखने लगा, मुझे लगा ये छोटी सी उम्र का लड़का, इसकी आगे जिंदगी कैसे बीतेगी। चलो मैं आपकी बात नहीं, मैं जरा वेदभूषण शर्मा जी की बात में कहता हूँ। वेदभूषण शर्मा जी से, क्योंकि आप बहुत बड़े अधिकारी रहे, आपने जब चाहा होगा, जिसको चाहा होगा कुचल दिया होगा। आज मैं देख रहा था एक सिपाही, एक बच्चा भाग रहा था आपके टीवी में, उसने टांग मारी। तारीफ समय उसका पता कर लेना, भविष्य में उसकी टांग कटेगी, ऐसा हादसा उसके संग हो जाएगा। एक बच्चा भाग रहा और वो सिपट्टा बच्चे को मार रहा है, टांग से गिरा दे रहा है। मैं कभी भी फोर्स के आदमी के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल करने से पहले मरना पसंद करता हूं। ज्यादा मत बोलिए, इतना बोल जाऊंगा ताप में चल जाओगे। ये वर्दी नहीं होती है, सब चीज होती है। आप मरवा दो किसी को, किसने दिया आपको? आप भी अपने जमाने के खून ही रहे होंगे, तभी ये शब्द बोल रहे। आपका क्या मतलब पार्टियों से? Who are you? कांग्रेस, बीजेपी। अरे वो पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, वो सही बोल रहे हैं। पत्रकार बन गए, अब न्यूट्रल व्यक्ति को पार्टी का प्रवक्ता कह रहे हैं। हो गए हैं? आपको ये बात करनी थी। और एक और बात सुनिए, अन्ना का जब हो रहा था, अन्ना हजारे का जब अनशन हो रहा था, 11वें दिन में सरकार पहुंच गई थी।
एक बात का जवाब नहीं दे पाएंगे ये वेदभूषण का। ये अपने पास जासूसी जीरो होने के कगार पर हो, तुम्हारा राहुल गांधी जीरो होने के कगार पर है और तुम कगार पर हो, तुम्हारा दामन खत्म हो जाएगा। इसी तरह से पट्टा बोलोगे ना तो खत्म हो जाओगे। इलेक्शन आ रहा है, पता लग जाएगी तुम्हारे उत्तर प्रदेश के अंदर इलेक्शन है, पंजाब में इलेक्शन, तुम्हारी पता लग जाएगी तुम कहाँ खड़े हो, पता लग जाएगी तुम्हारे। सरकार की एजेंसीज कहाँ है? और एक और बात सुनिए, वहां पे आईपीएस अगर होते ये हादसा नहीं होता। इसलिए बड़ी बड़ी जगहों में आईपीएस को भेजते हैं क्योंकि वो लोग सोच समझ के काम करते हैं। मैंने देखा आप चला रहे थे, उस सिपाही ने उस रैपिड एक्शन का होगा, उसने लड़के को यार लानत है। अरे बेऔलाद रह जाओगे यार, बेऔलाद रह जाओगे। अरे छोड़िए आप अपने नाम ये चलिए राज्य एसीपी साहब से जवाब ले लेते हैं इसका। बिल्कुल राज्य एसीपी साहब से जवाब लेते हैं। एसीपी साहब, क्या पुलिस ने छात्रों को प्रदर्शनकारी माना या अपराधी? क्या बल प्रयोग आपके पास आखिरी विकल्प था या पहला? किसी भी आदमी का वहां रहने का कानूनी अधिकार नहीं है। अभिजीत के ने कहा कि मैं अदालत में जाऊंगा, उनको चेहरा दिखाई देगा अपना, कहा अदालतें क्या उस पर रुख करती हैं। आप देखना इसका अंत क्या बहुत बुरा होने वाला है। अभी सिपट्टा बोल रहे थे, वहां पर कमिश्नर दो कमिश्नर रैंक के डीजी रैंक के ऑफिसर परवीर रंजन जो सीआईएसएफ के डीजी है, वो पार्लियामेंट की रखवाली कर रहे थे फोर्स के साथ में। दिल्ली पुलिस का कमिश्नर जो हाईएस्ट रैंक का होता है, वो मौके पर खड़े हुए थे संसद भवन पर। ये बोल रहे हैं कि वहां कौन पुलिस अधिकारी थे, इनको पता नहीं, तैयारी नहीं करके आए, इनको पता नहीं है, अखबार नहीं पढ़ते, टेलीविजन पर डिबेट करने का शौक रखते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, इनको तैयारी करके आना चाहिए। सिपट्टा क्या होता है? इनके घर में सिपाही भी नहीं होगा पैदा। ये बोल रहे हैं ना आईपीएस, इनके घर में आप ढूंढिए, इनके घर में कोई सिपाही साझेदार कोई मिल जाए इनको, ये यहाँ पर बैठकर टेलीविजन पर बड़े बड़े आंसू बहा रहे हैं। इनको बुलाइए जरा जंतर मंतर पर, देखिए किस तरह का हुजूम वहां इकट्ठा है। ये जो जीत से खींचे आपने इकट्ठे किए हुए, इनका हिसाब किताब ये देश करेगा और जवाब मिलेगा, जल्दी मिलेगा। अभी 70 अरेस्ट हुए, 700 भी अरेस्ट होंगे। इंतजार कीजिए कांग्रेस के प्रवक्ता, हो सकता है आपके राहुल गांधी तक वहां पर उनकी गर्दन पर भी पहुंच जाए मामला, और उनको लेने के देने पड़ जाए राहुल गांधी ने जो कल कृत्य किया है। थोड़ा इंतजार कीजिए, ये देश में अदालतें हैं और कानून है, और ऐसा पहले नहीं हुआ। इंदिरा गांधी भी अरेस्ट हुई है, मैं इंदिरा जी बोल रहा हूँ, इंदिरा जी भी पहले अरेस्ट हुई है इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर से, आपको पता होना चाहिए। तो थोड़ा इंतजार करें, ऐसा ना हो कि आपके राहुल जी भी उसी तरह से जेल के अंदर जाए, उनको जवाब देना पड़े। हालांकि वो जेल पर है पहले ही। आपका तमाम जो परिवार है, जिसकी परिवार की आप दुहाई दे रहे हैं, वो सारा परिवार जेल पर आया हुआ है, वो पास साफ नहीं है। ईडी का केस चल रहा है उनके ऊपर। चलिए बिल्कुल बिल्कुल एसीपी साहब, रोहित जी, चूंकि टाइम की पाबंदी है, आप लोग ज्यादा समय ले लेते हैं, मैं इसके लिए खेद व्यक्त कर रहा हूं। आपको बोलना पड़ता है क्योंकि हर किसी के टाइम होता है, 3 मिनट से ज्यादा 5 मिनट 7 मिनट हो जाता है, इसलिए मैं रोकना चाहता हूं। रोहित जी, एक सवाल जानना चाहता है, ये हर देश के युवा के मन में सवाल है, ये पूरे देश का है। क्या हर विरोध करने वाला छात्र पाकिस्तान और बांग्लादेश का एजेंट है? ऐसा बयान देश के युवाओं का अपमान नहीं है? उनके मनोबल में क्या फर्क पड़ेगा? कौन कहता है यार, कौन कहता है कि इस देश में छात्र आंदोलन होंगे या छात्र आंदोलन करेंगे या सत्ता के विरुद्ध बोलेंगे तो वो पाकिस्तान के एजेंट है? ये किसने बोल दिया? पाकिस्तान के एजेंट नहीं कह सकते हम देश लोग हैं, वो हमारे देश के छात्र हैं, देश के युवा हैं। हाँ, लेकिन जब उमर खालिद जिंदाबाद होगा, जब इस देश में अल्लाह प्यारे होने लगेंगे, जब राम को गालियां मिलने लगेगी, जब संविधान लहरा के और इस देश के में रामायण रामचरितमानस को गालियां दी जाएंगी, जब इस देश में पुलिस की गाड़ी तोड़ी जाएगी और पुलिस को पत्थर मारा जाएगा, एक बाउंड्री गिराकर वहां के ईंटा निकाल के पुलिस के जवानों पर पत्थरबाजी कराने की कोशिश की गई और पत्थर मारा गया, तब कहा जाएगा कि इस देश के वो वास्तविक युवा नहीं थे, वास्तविक छात्र वहां इकट्ठा नहीं थे। इस देश में कांग्रेस और विपक्ष से पोषित लोग इस दिल्ली में आग लगाना चाहते थे उस दौरान, जब देश का संसद चलने वाला था और जब वहां पे प्रतिबंधित इलाका घोषित किया गया था। भारत में किसी भी बात को आप कैसे विपक्ष बात कर रहा है? इस देश के भारत के संविधान में भी वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 19 में। लेकिन तब तक जब तक इस देश की संप्रभुता, इस देश की एकता, इस देश की अखंडता पर किसी भी तरह से प्रहार न हो, और अगर इस देश की एकता, इस देश की अखंडता, इस देश की संप्रभुता पर कोई भी व्यक्ति हमला करेगा और छात्र आंदोलन के सहारे करेगा तो उस पर लाठियां पड़ेगी। दिल्ली पुलिस ने बहुत कम पीटा है,
इस देश में जिस तरीके से राहुल गांधी या मनीष सिसोदिया रोहित या जी, मैं अरविंद आपको रोकना केजरीवाल चाहता हूं। करते हैं, दरअसल रोहित जी, आप बुरा ना माने, चूंकि हम भी उस समय प्रिंट मीडिया में हुआ करते थे, अखबार में लिखा करते थे, और आप छात्र नेता थे, आप भी धरना प्रदर्शन करते थे। बहरहाल 16 साल की बच्चियों को पीटा गया है। जब लाठी चलती है ना, जब किसी भी प्रोटेस्ट में लाठियां चलती हैं तो लाठियां किसी की उम्र नहीं देखती हैं। लाठी भीड़ पर प्रहार करती है, और जब भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की जाती है तो वो उम्र देखकर लाठियां नहीं बचती है। जब आप ही सोचिए, जब दोनों तरफ से गोलियां चलेंगी तो क्या गोलियां उम्र देखकर चलती हैं? तो इस बात को कम से कम उन लोगों को सोचना चाहिए जो प्रोटेस्ट कर रहे थे कि जो नाबालिग लड़कियां थी, जो नाबालिग बच्चे थे, उनको ना ले जाते वहां पे। कोई तमाशा हो रहा था क्या जंतर उनको मंतर कोई में? लेके नहीं गया था रोहित जी, वो स्टूडेंट थे। बहरहाल जी, वो स्टूडेंट थे, उनको कोई लेके नहीं गया था। ये देश का ऐसा जो प्रदर्शन हमने देखा, जो कोई किसी को बुलाया नहीं है। अरे अरुण जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? नाबालिग बच्चा वहाँ पे कौन सा उसका पेपर 16 साल की लड़कियों को मारा गया है। 16 साल की, जिनको 16 साल की लड़की जो उस रास्ते से गुजर रहे थे। रोहित जी, उसके सवाल का जवाब मुझे चाहिए। अरुण जी, सवाल का जवाब दीजिए। 16 साल की लड़की का कौन सा पेपर लीक हो गया था नीट का? क्या कराना चाहते थे वहां पे? ऐसा नहीं है। यहाँ दरअसल सीजेपी के बहाने चाइना भारत के युवाओं को कंट्रोल करना चाहता है, और वैसा नहीं होने दिया जाएगा। देश में सशक्त सरकार है, और इस देश के विपक्ष को जनता के माध्यम से ही हम राज जी से इसका जवाब ले लेते हैं। राज जी, रोहित जी को आपने सुना। हमारा एक देश की तरफ से सवाल है, आप मजबूत विपक्ष हो आज, क्या कांग्रेस पेपर लीक पर देश भर में एक समान सख्त कानून का समर्थन करेगी? और कल अगर आपकी सरकार बनी तो क्या आप शिक्षा मंत्री के इस्तीफे का वही पैमाना अपनाएंगे जो आज बीजेपी में अपना रहे हैं? नहीं, देखो, अब मैं बता दूं आपको, हमारी आदत रही, हमारे यहाँ तो ट्रेन का डिब्बा डिरेल हो जाता था तो रेलवे मंत्री इस्तीफा दे देता था। हमारे यहाँ तो गृह मंत्री सूट बदल के चले गए, इस्तीफा होता। इस्तीफा एक नैतिकता का आधार है। अब आप ना दो, मान लो मैं आपसे कहता रहूं देते रहो, लेकिन थोड़ी मुझे वेद भाई से कहनी चाहिए, बड़ा अफसोस है। अब कहना अच्छा नहीं लगता, मैं सेना परिवार का हूं, खुद सेना का, ये मुझे ना सिखाएं। मेरा एक ही बात है, बस मैं इनसे एक सवाल पूछूंगा, फिर मेरा ही टाइम है। देखो कितने गुस्सा हो रहे हैं, ये क्या चेहरे में ऐसा क्या है इनके, क्यों गुस्सा हो रहे हो? आपकी उम्र है, गुस्सा मत होइए। मैं बार बार कह रहा हूं, गुस्सा करोगे गले से नीचे गुस्सा चल गया, स्टंट पड़ सकते हैं। मत करो गुस्सा भाई। मुझे समझ नहीं आ रहा, आप पार्टी की कर रहे हो, आपको बीजेपी से क्या लेना? आप पूर्व ग्रह से ग्रसित हो क्या? आपको क्या लेना देना? यहां टाई पहन के बैठे, उसका सम्मान करो आप यार। आप क्या राजनीतिक पार्टी हो? एमएलसी आपको नहीं बनाएगी बीजेपी, प्रवक्ता आप बन नहीं सकते, और तो और प्रधानी का इलेक्शन जीत नहीं सकते। मेरा सिर्फ इतना आपसे है, अरे वेदभूषण भाई, कभी तो अपने पर आप जिस देश का नागरिक हो, तिरंगे से प्यार करता हूँ, संविधान से प्यार करता हूँ, पर मैं दुपट्टा नहीं बर्दाश्त कर सकता। रोहित भाई के लिए कह दूं, भाई अभी नहीं पता चले। एक मिनट सुन लेते हैं, 1 मिनट उनका टाइम है, 1 मिनट राज जी की सुन लेते हैं, उनका टाइम है, इसके बाद मैं आपके पास ही आता हूं। जी राज जी, मैं कह रहा हूं अभी रोहित भाई नहीं पता चलेगा। मत कहो यार, बच्चों के लिए हाय लग जाती है यार। इन्हीं युवाओं से भीख मांग रहे थे आपके नेता। युवाओं का पहला वोट वो रोजगार के लिए मिल सकता है? भीख मांगी थी, भीख। उस भीख जो भीख कटोरे पे दी थी, उसी कटोरे से आप मरवा रहे हो। अरे लानत है ऐसे सिपाही पे, लानत है ऐसे अधिकारी पे जो अपने बच्चों को नहीं देखता। बे औलाद, जिसकी औलाद नहीं, वो ही ऐसे बच्चों को मारेगा यार। अभी मैं बताऊंगा अरुण भाई, अभी मैं ज्ञापन देने गया, एक दरोगा जी कोई क्योंकि मेरे क्षेत्र में उप मुख्यमंत्री आ रहे, दरोगा जी आए का इसका चालान कर दूं? अरे मरे नहीं भाई, ये वर्दी नहीं है, चौक की लाट है, माफ करना सीखो यार। आपने गुंडा भेज दिया वहां, और रोहित भाई हंस रहे हैं। आपने कह दिया, शर्मा जी कह रहे हैं वेदभूषण जी नीट का मतलब नहीं है। अरे कई, मैं 10 सवाल पूछ लूं, आप मुझसे 10 पूछ लो, हो सकता है 6 का जवाब मैं ना दे पाऊं, 4 का आप ना दे पाओ, तो यह क्राइटेरिया नहीं है। बस मैं इतना कह रहा था यार, ये छोटी सी बात है वेदभूषण भाई, बुरा लगी हो तो बुरा को थूक देना, भाई इतना बता दो। क्या धर्मेंद्र प्रधान है यार, ले ले इस्तीफा। इस्तीफा नैतिकता का आधार है। और एक और बात कहूं, आपने इंदिरा जी का, इन्हें समझाओ, ये इंदिरा कह, ये पाप है। आज जो आप बोल रहे हो ना, ये मेरे पूर्व या आपके पूर्व या आपके पूर्व, हमारे दादा परदादाओं की देन है जो आज हम इस तरह खड़े हैं।
मैं ये नहीं कहता कि 14 साल से ये निकम्मी सरकार ने पूरे काम निकम्मे अच्छे किए। और एक अच्छी बात कही कि इस सरकार के आने के बाद आप लोग कहने लगे ये देश राम का है। चलिए मैं भी इस मानता हूं पूरे में ये देश वेदभूषण जी के पास चलते। वेदभूषण जी, क्या पुलिस पर राजनीतिक दबाव होने की संभावना से इंकार किया जा सकता है? अगर आपकी बेटी या बेटा उस प्रदर्शन में होती तब भी क्या आप उसी तरह कार्रवाई को सही ठहराते? बिल्कुल, यदि मेरा बेटा इतना निकम्मा होता कि यदि इस तरह के गैर कानूनी मजमे का हिस्सा बनता तो मैं उसको घर पर 10 जूते जरूर मारता कि आपने उस जगह पर जाकर खड़े क्यों हुए। जिस देश में अलाउड नहीं है, संसद का सेशन शुरू होने वाला है और तमाम हिंदुस्तान के एक कमिश्नर की कुर्बानी होनी पड़ी है क्योंकि इनको 20 दिन से प्रदर्शन चल रहा था। सरकार ने दिल्ली के कमिश्नर को हटा दिया कि आप इसको हैंडल नहीं कर पाए। उसके बावजूद भी इनको ये समझ में नहीं आया कि जिसको प्रदर्शन को ये बर्दाश्त कर रही, पुलिस बर्दाश्त कर रही है जो कि गैर कानूनी है। ये इनके पास परमिशन नहीं है। मैं कांग्रेस के, बीजेपी के और आपको बताता हूँ, इनके पास आज तक प्रदर्शन नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अदालत में जाए, इनको पता लगेगा इनका आईना। अदालत इनको बताएंगी कि तुम बिना परमिशन के 20 दिन तक बैठे कैसे रहे। ये बहुत मुश्किल आने वाली है कि जीत के एंड कंपनी को, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को, कि ये जो जिसकी पैरवी कर रहे हैं वो गैर कानूनी था। बताइए इनके पास क्या परमिशन है? जिस दिन की परमिशन थी शाम को 5 बजे इनको चले जाना चाहिए था, पर नहीं गए, अड़े रहे, बैठे रहे, पूरी रात बैठे रहे। तमाम चीजें वहां हुई, उनका हिसाब किताब अदालत में होगा, देश की अदालतें करेंगी। थोड़ा इंतजार करते हैं, फिर जब मामला कोर्ट से निकल कर आएगा तब फिर हम दोबारा इन सवालों पर जाएंगे। क्या वो सही था, कौन गलत था, पुलिस गलत थी, सरकार गलत थी, इस्तीफा होना चाहिए, पीसफुल प्रोटेस्ट था, नहीं था, पब्लिक ऑर्डर का, पार्लियामेंट का सम्मान हुआ, नहीं हुआ, तमाम चीजें खुलकर आएंगी। अभी तो थोड़ा आज और की इंतजार बहस करते हैं। अभी में- बहुत सारी जी बिल्कुल, आज की बहस में सत्ता ने जवाब दिए, विपक्ष ने सवाल उठाए, पुलिस ने अपनी कार्रवाई को सही ठहराया है। लेकिन देश का छात्र अब भी एक सवाल पर पूछ रहा है, मेरा क्या कसूर था? मैंने तो सिर्फ मेहनत की थी, रातें जाग कर पढ़ाई की थी, फिर मेरा पेपर लीक क्यों हुआ? मेरी परीक्षा रद्द क्यों हुई? और जब मैं इंसाफ मांगने सड़क पर उतरा तो मेरे हिस्से में लाठी क्यों आई? याद रखिए, पेपर लीक सिर्फ एक अपराध नहीं, ये 20 लाख युवाओं के सपनों की हत्या है। और जब इस हत्या पर राजनीति होने लगे तो खतरा सिर्फ शिक्षा व्यवस्था को नहीं, लोकतंत्र के भरोसे का भी होता है। सवाल सिर्फ सरकार से नहीं है, सवाल विपक्ष से भी है। अगर छात्रों का भविष्य सच में आपकी प्राथमिकता है तो संसद को अखाड़ा नहीं, समाधान का मंच बनाइए। क्योंकि नेताओं की राजनीति 5 साल तक चलती है, लेकिन एक छात्र का बर्बाद हुआ भविष्य पूरी जिंदगी उसका पीछा करता है। आज संसद में नारे गूंजे, सड़क पर लाठियां चली हैं, टीवी स्टूडियो में बहस हुई, लेकिन अगर अगली परीक्षा भी लीक हुई तो मान लीजिए हार सिर्फ एक सरकार की नहीं होगी, हार पूरे सिस्टम की होगी। और अंत में सिर्फ एक सवाल, क्या देश में अब मेहनत से भविष्य बनेगा या माफिया की सेटिंग से? इसी सवाल के साथ मैं अरुण गुप्ता, देखते रहिए DN News Plus। नमस्कार।